हेलो स्टूडेंट, मैं अमरजीत लोटस वैली स्कूल से आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को पिछले हिंदी की क्लास में मैंने हिंदी बुक की चैप्टर 1 पढ़ाया था और भी बहुत सारे चीज़ पढ़ाया था। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि भाषा क्या होता है और क्या होता है एक भाषा, दूसरी की लिपि क्या होती है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि भाषा, ये भाषा कहाँ से आया है। भाषा, तो भाषा कहाँ से आया है मालूम आप लोग को? ये भाषा आया है किससे? भास से। तो ये भास एक्चुअली अब कहाँ से आया है? देखिए, आप लोगों को पता है ना, आप लोग महाभारत देखे हैं ना, और आजकल काफ़ी चाव से सारे लोग देखते हैं आप फैमिली में। तो महाभारत में जब युद्ध होता है तो क्या उसमें गीता सुना जाता है? गीता का पार्ट या गीता के बारे में, गीता रहस्य। इसमें क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। तो अब बताइए कि ये उपदेश जो दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तो किस भाषा में दे रहे हैं? ये संस्कृत भाषा में, संस्कृत लैंग्वेज में दे रहे हैं। तो ये भास भी जो आया है, किससे आया है? संस्कृत से आया है। ये किससे आया है? संस्कृत से। और यही संस्कृत से, भास से भाषा बन गया है। ठीक है, तो ये भास से भाषा। अब तो हम लोग संस्कृत का यूज़ करते हैं? नहीं, लगभग ना के बराबर, लगभग नहीं के बराबर संस्कृत का यूज़ करते हैं। तो भाषा का मतलब भास होता है, और इस भास का मतलब क्या होता है? बोलना। बोलना। अब बताइए कि सबसे पहले हम ये आप लोग बताइए कि भाषा का यूज़ हम लोग क्या क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? एनीवन बता सकते हैं? देखिए, हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको अभी क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। किस तरह से? एक तो लिख के मैं बता रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? भ आकर भा, श आकर सा, भाषा। तो ये मैंने लिख के यहाँ दिखाया। एक तो ये हो गया, और दूसरी चीज़ कि मैं आपको ऑडियो बना के आपके व्हाट्सएप पे डालता हूँ। तो क्या हुआ? इसमें बोल के मैंने आपको पढ़ाया। तो किस तरह से मैं अपनी भावनाओं को, यानी मुझे जो पता है वो आप लोगों को कैसे मैं सिखा रहा हूँ? दो तरह से, एक तो बोल के और दूसरा लिख के, जो मैं अभी लिख के बता रहा हूँ। चलिए, तो भाषा का क्या मतलब होता है? यानी अपनी भावनाओं को, क्या? अपनी भावनाओं को, यानी मैं अपनी भावना आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अपनी भावनाओं को दूसरे के साथ शेयर करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। चलिए, हम इसे सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। अपनी मन की भाव को, मन की भाव को दूसरे के साथ साझा करना। भाषा कहते हैं। तो ये हो गया क्या? भाषा का डेफिनेशन, यानी भाषा का परिभाषा हो गया। तो मन की भाव हम लोग कैसे शेयर करते हैं? पहला हो गया बोल के। पहला क्या हो गया? बोल कर। आप लोग मम्मी से जब खाना मांगते हो तो क्या करते हो? कॉपी पेन लिए हुए रहते हो आप लोग? नहीं ना, सिर्फ आप लोग बोल कर करते हो। और दूसरी चीज़ लिख कर। जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? मैं लिख कर बता रहा हूँ। पहला क्या हो गया? बोलकर। दूसरा हो गया लिखकर। यानी इसी में मन की भाव को हम क्या करते हैं? जब मन की भावों को
बोलकर बताया जाए, बोलकर बताया जाए। अब इसमें होगा जब मन की भावों को लिखकर बताया जाए। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं कहता हूं कि आप हमें टेबल सुनाइए, तो आप क्या करते हैं, आप अपने बेंच पे, अपने डेस्क पे खड़ा हो जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, टेबल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो इस तरह क्या कर रहे हैं, आप बोल के मुझे सुना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बोलकर, यानी भाषा को हम लोग बोलकर बता रहे हैं। चलिए अब जब मैं कभी कहता हूँ कि आप लिखकर मुझे बताइए, तो आप क्या करते हैं, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते हैं, उसका पिक्चर खींच के मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, लिखकर अपनी भाषा को अपनी मन में, आपके मन में ही ना टेबल था याद, तो उस भाषा को, उस भाव को लिख के मुझे सेंड करते हैं। तो क्या हो गया, एक तो हो गया बोल के और दूसरा हो गया लिख कर। तो देखिए अब तो हो गया भाषा के बारे में हम लोग जान गए, अब हम लोग जानेंगे लिपि के बारे में। देखिए पिछले दिनों मैंने मैथ्स की क्लास मैं ही ले रहा हूँ आप लोगों का, तो मैथ्स में आप लोग डिजिट पढ़े थे, तो डिजिट कितने होते हैं, कितने, 0 से लेके 9 तक, 0 से 9 थी ना, यानी यही डिजिट का हम लोग यूज़ करके कोई भी नंबर हम लिखते हैं। तो उसी तरह हम भी लिपि, कुछ हमारे पास फिक्स लिपि है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को लिखते हैं। जैसे हमारे पास लिपि कौन कौन सा है, देखिए अ आ हर्षेय दीर्घई हर्षौ दीर्घौ, ये देखिए ये सब है ना, आप इसी का ना यूज़ करके ए ऐ ओ औ अंग अ, तो यही सब इसी तरह और आगे करते करते अब क्या है लिखते हैं, य र ल व, इसी तरह अक्ष त्र ज्ञ, ये सारा क्या है, आप जब भी कुछ लिखते हैं, आप अपने नाम लिखें, आप अपने फादर्स नेम लिखें, या फिर अपनी मम्मा का या दीदी का, या कोई भी चीज़ लिखते हैं, यही सब चिन्ह का यूज़ करके लिखते हैं ना। जैसे हिंदी मैंने लिखा, तो हिंदी क्या ह है, ह क्या है, इस योरलव में आता है, नो कहाँ आता है, तो थ द में आता है। तो ये फिक्स ना, यही सब चीज़ का हम लोग यूज़ करके ना लिखते हैं किसी लैंग्वेज को, भाषा को। तो क्या होता है कि लिपि क्या है, देखिए लिपि, लिपि आई थिंक स्पेलिंग कुछ मिस हो रहा है, चलिए मैं थोड़ा सा देख ले रहा हूँ कि लिपि क्या है। चलिए मैं तो सही लिखा था, देखिए लिपि क्या है, यानी वैसे चिन्ह, क्या, वैसे चिन्ह जिसके द्वारा अपने मन की भावों को प्रकट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये लिपि की परिभाषा हो गई। और लिपि क्या है, देखिए ये है ना, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ, ए ऐ ओ औ अंग, इस तरह से हमारे साथ कितने लिपि हैं, लगभग 52 लिपि हैं, 52 लिपियाँ हैं। लिपि में जो क्या चिन्ह है, और आप जब काउंट करेंगे तो लगभग क्या कितने आएंगे, 52 आएंगे, जिसमें स्वर भी होंगे, व्यंजन भी होंगे और कुछ संयुक्त व्यंजन भी होंगे
और कुछ अलग भी होंगे, यानी व्यंजन से भी अलग। जैसे एक ये आता है ना, ये क्या है, री है। फिर एक ये ढ है, लेकिन एक क्या आता है, ढ। ये देखिए, ये दोनों दो चिन्ह है। तो जिस चिन्ह के द्वारा हम लोग अपने मन के भाव को, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ रोहन, तो बताइए रोहन में कौन सा चिन्ह हुआ है, एक रॉ का यूज हुआ, ओकार की मात्रा ह और न। तो ये रोहन में क्या है, ये चिन्ह का यूज हुआ, तो ये हमारा क्या है, लिपि है। और ये जो हम लोग चिन्ह यूज करते हैं, इसको बोला जाता है देवनागरी लिपि। क्या बोला जाता है, देवनागरी लिपि। ठीक है, चलिए आज हम लोग लिपि तक ही रखते हैं। आज के लिए बस इतना है।